परेड चार्जर बुर्राक पर सवार हैं, जो आज 14वीं मर्तबा परेड में शामिल हो रहा है। खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। From 37th Technical Graduate Course, Chief of Army Staff Kane is awarded to Course Under Officer Shaheed. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अफगान तालिबान रिजीम उन दहशतगर्दों को लगाम डाले जिनके ठिकाने अफगानिस्तान में हैं और वो अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के अंदर सफ़ाकाना हमलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूँ कि जौहरी माहौल में जंग की कोई गुंजाइश नहीं। हम अपनी इस मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने PMA काकुल में 152वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट परेड का मुआयना करना मेरे लिए इंतहाई एजाज और बाइस फख्र है। आर्मी चीफ ने कहा कि मैं बांग्लादेश, इराक, मालदीव, नाइजीरिया, नेपाल, फलस्तीन, कतर, श्रीलंका और यमन से ताल्लुक रखने वाले कैडेट्स को भी इस अजीम इदारे से तरबियत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान के क़याम से अब तक अफवाज पाकिस्तान ने कौम की मुकम्मल हिमायत के साथ वतन अजीज के बैरूनी और अंदरूनी दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ी। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वाराना महारत और अज़्म से दुश्मन को शिकस्त देकर कौम का एतमाद मजीद मुस्तहकम किया है। उनका कहना था कि अजली दुश्मन के खिलाफ इंतहाई पेशा वाराना अंदाज में कार्रवाइयाँ करते हुए राफेल तैयारों को मार गिराया गया। दुश्मन की मुतादिद बेसिस बशमूल S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया गया और पाकिस्तान ने मल्टी डोमेन वारफेयर की सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। उनका यह भी कहना था कि अल्लाह के फजल और कौमी अज़्म के साथ हमने मेनहसुल कौम मुत्तहिद होकर फौलादी दीवार की मानी दुश्मन का मुकाबला किया। पाकिस्तान ने एक बार फिर एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ कामयाबी हासिल की जो अपनी गुमराह कुन बालादस्ती के गुरूर में मुब्तला था। फील्ड मार्शल ने कहा कि भारत ने जल्दबाजी में इल्जाम तराशी की और गैर जानिबदाराना तहकीकात से गुरेज किया। भारत का खुद साख्ता शवाहिद पेश करना इस बात की अलामत है कि भारतीय हुक्मरान जमात ने अपने मजमूम मकासद के लिए दहशतगर्दी को सियासी रंग दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अददी तौर पर बड़े दुश्मन के खिलाफ अपनी वाज़े फतह के बदौलत न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि आलमी बरादरी का वकार और दाद हासिल की। नौजवानों में यह एतमाद भी मजबूत हुआ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज कौमी ताकत का एक बुनियादी सुतून है। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। उनका कहना है कि मैं नहायत फ़ख्र के साथ पाकिस्तानी आवाम के हौसले को सलाम पेश करता हूँ। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ हर सिपाही, सेलर, फ़ज़ाइया के जवानों, बहादुर मर्द, ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग जिन्होंने इन कठिन हालात में अपनी जानों का नजराना दिया। उन गाजियों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने मादरे वतन के दिफा के लिए जंग लड़ी। आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी क़यादत, ब्यूरोक्रेसी, उलमा, साइंसदान, मीडिया और तालीमी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हम शोहदा और उनके अहले खाना के बेहद शुक्रगुजार और मकरूज़ हैं जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ादी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि आप शोहदा के वारिस हैं। अपनी जिंदगी को उनकी याद के शाया निशान बनाएं। आपको फख्र होना चाहिए कि आप दुनिया की एक अजीम और बावकार फौज का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो किसी से कम नहीं। Congratulate you all on being commissioned and wish you the best for a promising yet challenging journey ahead. I also extend my profound compliments to your parents, guardians and mentors for this remarkable accomplishment. May Allah be with us all. Ameen. Pakistan Armed Forces Zindabad. Pakistan हमेशा पाइंदाबाद। याद रखें, हमारे दुश्मन अपने मजमूम मकासद के लिए हमारे अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दिफाई नजरिया क्रेडिबल डेटरेंस और दायमी तैयारी पर मबनी है जिसमें तमाम सलाहियतों का अहाता किया गया है। 2 दहाइयों तक सब कन्वेंशनल मैदानी जंग में आजमूदा पेशावर फौजी रिवायती मैदान में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर दोबारा जारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं
ज्यादा सख्त जवाब देगा। जंग में हमारे हथियार दूर तक पहुंचकर ज्यादा नुकसानदेह साबित होते हुए भारत की जोग्राफियाई वसत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी और इक़्तिसादी नुकसानात भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा बढ़कर होंगे। मैं भारतीय फौजी क़यादत को मशवरा देता हूं और सख्ती से खबरदार करता हूं कि न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ ने कहा कि अमेरिका के साथ मजबूत और बढ़ते हुए ताल्लुकात को दोबारा मुतहरिक करना एक हौसला अफजार खुशाइन पेशरफ्त है। दुनिया के मुतादिद तनाज़ात के शिकार इलाकों में अमन कायम करने के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशें और स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वाकई काबिल तारीफ है। हम अमन, सलामती और तरक्की के मफाद के लिए अहम आलमी और इलाकाई रहनुमाओं के साथ इन ताल्लुकात को मजीद परवान चढ़ाएंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि दुनिया ने बिलाखिर फ़लस्तीनियों पर इसराइली जहरियत, नस्ल कुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस लिया। इस जंग की वजह से खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हज़ारों बेगुनाह फ़लस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। सफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गजा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। इससे कबल PMA काकोल में 37वीं टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट परेड हुई। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड में बाबर कंपनी को कायदे-ए-आज़म अवार्ड से नवाजा। कोर्स में इराक, मालदीव, यमन, फ़लस्तीन समेत दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स भी शरीक हैं। सच्चल न्यूज़ नेटवर्क की वीडियोज़ में खुश आमदेद। नाजरीन, वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।